all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 8 नवंबर 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। कल के दिन की एनर्जी चेक बताने से पहले, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि कल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो चंद्र ग्रहण है ये लियो यानी कि सिंह राशि में होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत है वो दोपहर 2:41 से लेकर शाम को 6:20 तक होगी। ठीक है, इस टाइम पर ये ग्रहण आपको नजर आएगा। मीन्स जब आप चंद्रदेव निकलेंगे तब आप देख सकते हैं इस ग्रहण को, और ये भारतीय समय के अनुसार इस टाइम पर ये आपको नजर आएगा। और इस दिन पर एक्चुअली जब ग्रहण लगता है तो पहले सूतक लगता है, तो सूतक 9 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। हर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग दिखता है। तो यहाँ पर इंडिया में एक्चुअली 5:20 पर शाम को चंद्र उदय होगा और आपको ये चंद्र ग्रहण 6:20 तक दिखाई देगा। तो 9 घंटे पहले यानी 8:20 से सूतक शुरू हो जाएगा। तो जब सूतक लगता है या ग्रहण काल होता है तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूतक शुरू होने से पहले ही घर में रखी कोई भी अगर खाद्य सामग्रियां हैं उनमें तुलसी का पत्ता डाल दे खाने पीने वाली चीजों में। ठीक है, क्योंकि सूतक काल में जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं। तुलसी डालने से ये चीजें शुद्ध बनी रहती हैं। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो अशुभ माना जाता है, इसलिए जो मंदिर हैं वो अपने घर के भी चाहे मंदिर हों चाहे बाहर मंदिर आपने देखे होंगे उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और आपको भी अपने घर के जो मंदिर के दरवाजे हैं वो बंद कर देने चाहिए। देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस टाइम पर आपको पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और अगर हो सके तो अगर कोई यात्रा करने जा रहे हैं आप तो उसे भी इस काल में रद्द कर दीजिए, नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में जो कैंची चाकू सुई ऐसी कोई भी नुकीली धारदार चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस काल में गर्भ में पल रहे संतान के लिए नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे उससे बचाना चाहिए। और चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही काल में सोना नहीं चाहिए। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय ना ही भोजन पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। अब इस काल में आपको करना क्या चाहिए? आप ज्यादा से ज्यादा जो ये टाइम होता है इसमें आप दान पुण्य कर सकते हैं। जरूरतमंद को अन्न वस्त्र या धन का आप दान कर सकते हैं। इस समय में अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना कीजिए। मंदिर में बैठकर नहीं करना, बाहर बैठकर कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर कीजिए। ग्रहण के बाद घर में मंदिर में आप गंगा जल छिड़किए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको जो इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है चंद्र ग्रहण का, ये अगले 15 दिनों में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और लगने से पहले भी 1-2 दिन पहले से कुछ इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। कल के दिन पर जो ये चंद्र ग्रहण है इसका आप ध्यान रखेंगे। और कल फुल मून भी है। एक्चुअली पूर्णिमा आज रात से ही शुरू हो गई है, कल तक है, तो जो इसका एनर्जी का इफेक्ट है वो कल में आएगा। हम आज मूनोलॉजी से भी देखेंगे कि कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए एनर्जी चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए।
सो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं मोनोलॉजी से देखना चाहूंगी ये फुल मून, ये लूनर इक्लिप्स कैसी एनर्जी के साथ आ रहा है, क्या एनर्जी चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आइए देखते हैं मोनोलॉजी से। लेट्स सी कल के दिन की एनर्जी इज फुल मून की एनर्जी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत जल्द ही आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। मतलब ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ का अंधकार दूर करने वाला है। ये जो इक्लिप्स लग रहा है ये आपको ट्रिगर्स देगा जिससे कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। व्हाट एल्स, ये वो वक्त है जब आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने का मौका मिलेगा। तो आपको अपनी नेगेटिविटी इस टाइम पर रिलीज करनी है। जो भी आप नेगेटिव सोचते हैं अपनी सिचुएशन के रिगार्ड में, अपने पार्टनर के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में, अपनी लाइफ के रिगार्ड में, उन सभी जो नेगेटिविटी है उसे आपको रिलीज करना है। ये फुल मून आपको ये मौका दे रहा है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, कम्युनिकेशन इज की। देखिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फुल मून के बाद, इस लूनर इक्लिप्स के बाद आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें आप समझ कुछ और रहे थे वो एक्चुअली है कुछ और है। सो आपको अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपनी क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ज्यादा जीवन में आपको पेन कम गो थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, आप डबल फेसेड लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिएगा, अदरवाइज वो लोग आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है। इस फुल मून के बाद आपको अपने डर के ऊपर काम करना है। हालात ही ऐसे बनेंगे, ट्रिगर्स मिलने हैं ना आपको, क्योंकि अब चीज़ें डिले नहीं हो सकती हैं, अब चीज़ें पोस्टपोन नहीं हो सकती हैं। आप अपने लेवल पर करते आए हैं, वो आपका लेवल था चीज़ों को हैंडल करने का। अब क्या हो रहा है, अब आपको अपने जो फियर्स हैं उनके ऊपर काम करना आपकी मजबूरी बन जाएगा। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पर फ्रॉम मोनोलॉजी। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इस डेक से कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर अपने फियर्स को, अपने एंजाइटी को दूर रखिएगा क्योंकि कल का दिन रिलैक्सेशन का दिन है। आप सेलिब्रेट कीजिएगा जो कुछ भी आपके पास है। आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगी, आपका कोई काम कंप्लीट हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, आप अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर, द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में भी आप कहीं ना कहीं रहेंगे। आप खुद को जज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप ये चीज़ सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी गलतियां की हैं और कहाँ पर गलतियां की हैं। ठीक है, कल के दिन पर अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाना आपके लिए एक बूंद साबित होगा और आपकी एनलाइटनमेंट होगी। आप जिस अंधेरे को दूर करने के लिए बाहर सक्सेस ढूंढ रहे थे वो उजाला आपको अपने अंदर ही कल मिलेगा। और जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं कल के दिन पर आपकी एनर्जीज असेंशन की ओर बढ़ रही हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक्शन में रहना है। ऐसा नहीं कि जो होना होगा हो जाएगा, ऐसी मेंटालिटी के साथ, ऐसे आउटलुक के साथ आपको नहीं रहना है। कल आपको एक्शन लेना है। अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिएगा, उससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, सक्सेस आएगी। और कल जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आप प्लीज़ अपना खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल चंद्र ग्रहण भी है तो आपके लिए भी एनर्जी निकल कर आई है। कोई भी टाइट कपड़े मत डालिएगा और चाकू, छुरी और सुई का इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा।
कल के दिन पर बाकियों के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कल नो डाउट बहुत सारे लोगों को छुट्टी होगी, गुरपूरब है कल। हैप्पी गुरपूरब टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ईश्वर आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ये हमेशा ही मेरी प्रे आप लोगों के लिए रहती है। जब भी मैं प्रे करती हूँ तो जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भी ये प्रार्थनाएं ज़रूर करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर कल के दिन पर आपको छुट्टी हो सकती है, लेकिन आपको अपने करियर के रिगार्ड में बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है, अपनी लाइफ के रिगार्ड में बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। जो भी काम आपके पास आता है उसे कीजिएगा ज़रूर, जो कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसे देखने की कोशिश भी ज़रूर करनी है। कल का काम परसों पर नहीं टालना है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ की वेरियस फोर्सेस को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेरियस अपोजिंग एनर्जीज को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर जितने आप डिटर्मिन्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा बैलेंस आप अपनी लाइफ में एक्वायर कर पाएंगे। आपको आपके काम की सराहना लोग तब करेंगे जब आप ये कल बैलेंस अचीव करेंगे। कल आप एक वॉरियर की तरह अगर अपने जीवन के अंदर हर एस्पेक्ट को लेकर अलर्ट रहेंगे तो ये बैलेंस आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको इनफाइनाइट स्ट्रेंथ से काम करना है, और स्ट्रेंथ आप मजबूत हैं ये कैसे नज़र आएगा? ये नज़र इस तरीके से आएगा अगर आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया है, अपनी विक्टिम मेंटालिटी आप छोड़ देंगे, आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपके साथ गलत हुआ। ईश्वर ने शायद आपको कुछ एक्सपीरियंस दिया होगा ज़िंदगी में, तब आपके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन आपके साथ किसी और ने गलत कर दिया ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आपको कोई सुख दे सके या कोई दुख दे सके। आप किसी को इतना बड़ा मानते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने अंदर से ये जो शीप वाला जो मोड है उसे छोड़कर लायन वाले मोड में आइए। अपनी स्ट्रेंथ को कल आपको पहचानना है। ओके, सो आई होप ये एनर्जी आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो आप बहुत पहले से भी निभाते ही आ रहे हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले आपको दबना नहीं है। कल आपके सामने ईश्वर कोई अपॉर्चुनिटी रखेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को देखना है। कोई गिफ्ट आपके सामने रखेंगे, उस गिफ्ट को आपको पहचानना है। कल के दिन पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जिसे कहीं ना कहीं आप छोड़ चुके थे। आपको ये लगा था कि ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद कभी मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके सामने कल के दिन पर आने वाली है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी? कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए देखते हैं। सो पहला कार्ड क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आपके आसपास जितने भी क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज इतने दिनों से चल रही थी या पास से कहीं से चल रही थी, उन एनर्जीज से कल आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कल के दिन पर आपको मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस आपका कल वापस आता हुआ नजर आ रहा है। कल आप अपनी लाइफ में एक स्मूथ एनर्जीज के अंदर एंटर करने वाले हैं। व्हाट एल्स? यहाँ पर क्लीनेट आपका कार्ड है। देखिए, आप जो उजाला था वो बाहर ढूंढ रहे थे। कल आपको जब ये बात समझ आ जाएगी कि जिस उजाले को बाहर ढूंढ रहे थे वो रोशनी आपके अंदर ही है, तो उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालना है जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उन लोगों से खुद को डिसएंगेज कीजिए। दोनों को आपको अपनी लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अब आगे बढ़ना है जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ना, उन लोगों से आपको डिसएंगेज अब होना है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू रीचिंग द रेजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। वो एनर्जी निकल कर आई है मोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो इस वजह से डिसएंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट है।
द नेक्स्ट कार्ड इज चॉपवुड का कार्ड है। कल के दिन पर जब आप एक्शंस लेंगे तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ के, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करते जाएंगे। उन ऑब्स्टिकल्स से फाइट बैक करने का आपको रास्ता मिलेगा, उन ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है। कल के दिन पर आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको रेस्टिंग मोड पर नहीं रहना है। ईश्वर जो करेंगे सो करेंगे। आप अगर इसी एनर्जी में रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक्शन में कमी आएगी, एक्शन में कमी आएगी तो आपको रिजल्ट्स में डिले मिलेगा। सो कल सोने का वक्त नहीं है, इस नींद से आप जाग जाइए, ठीक है, और अपनी लाइफ को रिलैक्स तरीके से आगे बढ़ाइए। अगर आपको स्लीपिंग पैटर्न में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उस चीज़ को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं या जो भी कंसर्न्ड प्रोफेशनल्स हैं उनसे मिल सकते हैं। आपके स्लीपिंग पैटर्न में कल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट एल्स, ऑल दैट ग्लिटर्स। कल के दिन पर आपको डबल फेसेड लोगों का ध्यान देना होगा, उन पर, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करनी होगी। डिस्टिंग्विश करना होगा आपको कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो इंसान आपसे बात कर रहा है वो आपके पीठ पीछे भी ऐसे ही रहता है आपको लेकर, तो आप गलत सोच रहे हैं। डबल फेसेड लोगों की पहचान आपको कल के दिन पर करनी बहुत ज़रूरी है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑफन का कार्ड है। ये जो आपको अकेलापन महसूस हो रहा है ना, और कल भी मॉर्निंग में होगा ये अकेलापन महसूस, इस अकेलेपन से आपको खुद फाइट बैक करना है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जो अकेलापन आपको महसूस हो रहा है ये आपकी अपनी गलती है। आप अपने जोन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और ना ही आपके आसपास वाले लोग आपसे प्यार करते हैं। ये सोचना आप ही की गलती है। तो अपने इस ऑफन जोन से बाहर निकलिए। जिसका कोई नहीं होता है उसका एटलीस्ट ईश्वर तो होता है, ठीक है, और हम सबका ईश्वर ही है, बाकी तो सब मिसकंसेप्शंस हैं। सो आइए देखते हैं इस डेक से कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए, तो पहला कार्ड द ऑरेकल्स गिफ्ट का कार्ड है। कल बहुत बड़े बड़े एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, अचानक से एनर्जी के अंदर बदलाव आने वाला है, आपकी अपनी एनर्जी के अंदर बदलाव आएगा। ईश्वर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आपको तब एहसास होगा कि ये डिवाइन का गिफ्ट है आपके लिए। ओके, सो ये एनर्जी है। द नेक्स्ट दोनों कार्ड साथ ही निकल आए हैं। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। कल के दिन पर ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए भी धन्यवाद आपको ईश्वर को कहना है। ये ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड में रहने की, और सिर्फ ईश्वर को ऐसे कहकर ही ग्रैटिट्यूड नहीं देना है। जो पानी हम पीते हैं उसके लिए थैंक यू कहिए, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसके लिए थैंक यू कहिए। ये जो छोटी चीज़ें हैं हमें ऐसा लगता है कि इनके लिए थैंक यू कहने की क्या ज़रूरत है, बट इन्हीं से ही हमारा एग्जिस्टेंस है जिससे हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। कल के दिन पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। कल के दिन पर डेफिनेटली किसी पर्सन का असली चेहरा तो आपके सामने आएगा, और अगर आपने किसी से कुछ छुपाया है तो वो भी उस पर्सन के सामने आ जाएगा। तो कल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी, एक्सपोज होंगी चीज़ें, रिवील होंगी चीज़ें। तो ये एनर्जी चल रही है। कल के दिन पर आपको बेसिकली अपने प्रेजेंट से हटकर अपने फ्यूचर की ओर देखने की ज़रूरत है। आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से निकलकर अपने फ्यूचर के बारे में डीपली सोचने की ज़रूरत है, और थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। कल वैसे भी वाइब्रेशन हाई रहेगी। ये एनर्जी 2-3 दिन से चल रही है। 7th की एनर्जी भी लगभग सेम थी, लेकिन 8th की एनर्जी ज़्यादा वाइब्रेंट भी मुझे नज़र आ रही है, और कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। इस तरीके की एनर्जी भी है यहाँ पर। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है।
बट कल मैं आपको कोई भी ऐसे उपाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। कल चंद्र ग्रहण है, सारा दिन उसी में ही जाने दीजिएगा। आपको जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई हैं बस वो कीजिएगा। कल दान जरूर कीजिएगा, और दान में आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। ओके, ये चीज आप जरूर कीजिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।